तो चलिए टेस्ट करते हैं हरी भरी साबूदाने की खिचड़ी, लेकिन उसमें एक हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जी ये है मेरे ही चैनल का 2.0 वर्जन। नया क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ये इस जर्नी में आपको पता चलता ही जाएगा। आपको करना सिर्फ ये है कि हर हफ्ते डेडिकेटेड टाइम पे इस चैनल के साथ बार बार जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट शेयर और लाइक ही तो करना ही है, ये तो आपको मालूम ही है। एनीवेज आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, और जो लोग दुर्गा पूजा की तैयारियां कर रहे हैं उन सभी को दुर्गा पूजा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इस दौरान एक चीज़ क्या होती है ना कि बहुत से लोग फास्ट करते हैं, और अक्सर जब फास्टिंग की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि यार भूखा रहना पड़ेगा, क्या खाएंगे। और जब मैं छोटी थी ना, मतलब मेरे बचपन की ये बहुत ही, मैं फास्ट रखने में सबसे आगे, मैं भी फास्ट रखूँगी। तो मैं नाश्ता करती थी, फिर मैं लंच तक फास्ट रखती थी, फिर मैं लंच करती थी, फिर मैं डिनर तक फास्ट रखती थी। तो वो मेरा फास्टिंग का तरीका था। लेकिन अभी जब लोग नवरात्रि में फास्ट करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं खाई जाती, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत प्यार से और बहुत आराम से खाई जाती हैं। अब इसी में एक चीज़ जो हम नवरात्रि के टाइम पे खा सकते हैं, स्पेशली फास्ट करने वाले लोग, वो है साबूदाना। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरे साथ मेरे किचन में आएंगे। चलें, चलिए। अब आप जब मेरे साथ मेरे किचन में आ चुके हैं और फास्टिंग का माहौल है, लेकिन फिर फेस्टिविटीज़ भी हैं, तो हम बना रहे हैं साबूदाना खिचड़ी। अब उसमें क्या जाता है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मेमोरी को रिफ्रेश कर देना चाहिए। तो साबूदाना खिचड़ी में जाता है साबूदाना, साथ ही साथ जाती है मूंगफली, और ये अनसॉल्टेड होनी चाहिए क्योंकि नमक हम रेगुलर वाला नहीं खाते। आलू अप टू यू, डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो मत डालिए, मुझे अच्छा लगता है तो मैं डालूंगी। हरी मिर्चें, बहुत सारी हरी मिर्चें, बिकॉज किस चीज़ का फ्लेवर डालेंगे हम, हरी मिर्चें और नींबू। ऑफ कोर्स ये बेचारा धनिया, जिसकी खुद की पर्सनालिटी तो कुछ नहीं है, लेकिन ज़माने भर की पर्सनालिटी सुधारता रहता है। करी लीव्स फ्लेवर के लिए। ये जो नमक मेरे पास बहुत थोड़ा सा रह गया है क्योंकि ये सिर्फ व्रत में इस्तेमाल होता है, व्रत वाला नमक। अब आप लोग जानते हैं कि वो सेंधा नमक होता है, डिफरेंट नमक होता है रेगुलर नमक से अलग। और क्योंकि हम एक ट्विस्ट ला रहे हैं, तो वो ट्विस्ट है हमारा धनिया और पुदीने का पेस्ट। नॉट रियली चटनी, मतलब रनी एंड फ्लोई, लेकिन वो फ्लेवर के लिए पेस्ट। तो अब ये कैसे बनेगा, क्या होगा, ये आप देखते चलिए। एंड ऑफ कोर्स मतलब जो हमारा चिकनाई है, घी, एंड फॉर दैट लिटिल स्वीटनेस लाइक मी, शुगर। साबूदाना की खिचड़ी सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन साबूदाने को कैसे भिगोना है, कितना भिगोना है, कितनी देर भिगोना है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है जो शायद अभी तक कोई परफेक्ट नहीं कर पाया। ये सिर्फ और सिर्फ तजुर्बे से ही पता चलता है कि क्या करना है और कैसे करना है। अब यूँ तो कहते हैं कि साबूदाना को एटलीस्ट 2-3 घंटे भिगोना चाहिए अगर आप नॉर्मल पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो आप गर्म पानी भी कर सकते हैं। अब हमें तो बहुत जल्दी है नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास लाइफ में, तो हम इसको रेगुलर पानी में ही भिगोएंगे। अब मैं साबूदाने को पहले तो धोऊंगी और उसके बाद इस थाली में भिगोऊंगी, तो इसको मैं धो के आती हूँ। साबूदाने को अच्छी तरह से 2-3 बार या खुले चलते हुए पानी में धो लीजिए। अब आप साबूदाने को ऐसी थाली या फिर किसी फ्लैट बोल में भिगोइए। ये मेरी प्रो ट्रिप है, मेरे लिए काम करती है, हमेशा काम करती है। अब उसे करना क्या है कि इसको भिगो दीजिए और फिर पूरी प्लेट में ऐसे फैला दीजिए, और फिर डालिए इसमें पानी। पानी सिर्फ उतना कि साबूदाना इसमें डूब जाए। मेरे लिए ट्रिक काम करती है क्योंकि इससे ये सारा साबूदाना 3 से 4 घंटे में पानी सोख लेता है और बहुत खिला खिला बनता है, लेकिन गुई बिल्कुल नहीं होता, मतलब ऐसे नहीं हो जाता, अच्छा रहता है और खिल जाता है। और जब तक हमारा साबूदाना भीग रहा है, जिसको आराम से 2-3 घंटे तो लगेंगे, हम बाकी की सारी तैयारी कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम आलू को उबाल लेते हैं। और जब तक हमारे आलू उबल रहे हैं, हम जो वो हमें चटनी बनानी है, मतलब पेस्ट बनाना है पुदीने और धनिए का, हम उसकी तैयारी करते हैं। देखिए, अगर तो आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है तो आप वो गुड ओल्ड सिलबट्टा ले लीजिए और उस पर पीसिए, तो बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन अगर थोड़ी कम पेशेंस है तो ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे। मेरे में थोड़ी कम पेशेंस है तो ग्राइंडर।
प्रैक्टिकली इक्वल मात्रा में धनिया पुदीना ले लीजिए और ऐसे मोटा मोटा तोड़ लीजिए, कुछ बारीक बारीक नहीं काटना है। पुदीना, द ग्रेट ओल्ड मिंट, इसको भी हाथ से तोड़ के ऐसे डाल दीजिए। और अब हमें इसका पेस्ट बनाना है, लेकिन उसके लिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डालेंगे बर्फ़। अब ऐसा कहा जाता है कि जब ठंडी चीज़ डाली जाती है और मोटर ग्राइंड करती है तो वो इसका कलर लूज़ नहीं होने देती है और उसी की वजह से आपकी चटनी हरी हरी दिखती है। 2-3 आइस क्यूब्स शुड डू द वर्क। और आपका पेस्ट कुछ ऐसा सा बनेगा। अब देखिए 2 क्यूब्स आइस से भी इसमें काफ़ी पानी हो गया है, जो कि हमारे लिए ठीक ही है। और ये है सिंगदाना, मूंगफली, पीनट्स, आप इसे जिस भी नाम से जानते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा ये अनसॉल्टेड होने चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के फास्ट में नमक नहीं खाते, मतलब रेगुलर नमक नहीं खाते। अगर आप इसे हाथ से पाउंड कर सकें वेरी गुड, नहीं तो मिक्सी जिंदाबाद। लेकिन मैं दिखाऊंगी जादू, सिंपल। और अब ये जो हरी मिर्चें हैं इन्हें हम बारीक बारीक काटेंगे, एटलीस्ट कोशिश तो करेंगे ना। एंड आई थिंक दैट्स गुड इनफ। पसीना निकल गया। तो ये साबूदाना अब हमारा तकरीबन 3 घंटे के करीब भीग चुका है। इसने सारा पानी जो है सोख लिया है। ये बहुत ही लाइट एंड सॉफ्ट एंड फ्लफी हो गया है। आलू उबल चुके हैं और हमने उन्हें पील भी कर लिया। अब इन्हें हम काट लेते हैं। अब आपका जैसा दिल करे आप उस शेप में काट सकते हैं, बट आई फील कि साबूदाना खिचड़ी में थोड़े छोटे आलू अच्छे लगते हैं, तो हम इनको बारीक बारीक तो नहीं, मतलब थोड़ा छोटा साइज में काटेंगे। अब ये जो हमारा साबूदाना है इसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं, विच इज़ वेरी 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 सिंपल। आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकते हैं। मैं कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ रंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। और हम इसमें ज़रा सी चीनी डालेंगे, पिसी हुई चीनी, नींबू का रस डालेंगे। यहाँ आप ज़्यादा नींबू मत डालिएगा, क्योंकि जस्ट इन केस आपको ज़्यादा नहीं पसंद या ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, तो वो आप एंड में गार्निशिंग में डाल सकते हैं। और ये आपका साबूदाना रेडी हो गया। व्रत का खाना देसी घी में अच्छा लगता है, और साबूदाना खिचड़ी में देसी घी थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो इसमें हम डालेंगे कुछ कड़ी पत्ता, हमारी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, उबले हुए कटे हुए आलू, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे जैसे कि चाट में करते हैं ना, वैसे। और अब बारी है वो ट्विस्ट इंग्रेडिएंट की, यानी कि हमारे पुदीने और धनिए के पेस्ट की। अब ये आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, आपको जितना हरा रंग चाहिए, जितना इसका फ्लेवर चाहिए। तो मैं तकरीबन 1 टीस्पून डालूंगी। अगर आपने 1 कप साबूदाना लिया है तो आधा कप कुटी हुई मूंगफली, इसी से तो फ्लेवर आता है। अभी हम डालेंगे। और खास तौर से जो ये नीचे लग जाता है ना करारा क्रिस्पी, उसको ज़रूर निकालिए, क्योंकि उसी से आपके आलूओं में क्रंच आएगा। मतलब ये जला हुआ नहीं है, ये क्रंचीनेस है। और अब बस ये तैयार है। इसमें फाइनली जाएगी हमारा मिक्स्ड साबूदाना। अब इसमें स्वाद अनुसार आप व्रत वाला नमक डालिए। पर हमेशा की तरह जो मैं कहती हूँ, टेस्ट कीजिए। अनफॉर्चुनेटली व्रत वाले खाने को आप पहले टेस्ट नहीं कर सकते। बाकी नींबू डालते हैं और चलिए अब इसे हम प्लेट करते हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं हरी भरी साबूदाने की खिचड़ी व्रत के लिए। मैं अपना फास्ट तोड़ रही हूँ, आप भी तोड़िएगा यही खा के और बताइएगा कैसी बनी। एंड ऑफ कोर्स जो आपकी फेवरेट व्रत की रेसिपी है ना, वो भी लिख के भेजिएगा। बट बिफोर दैट
बहुत बढ़िया। अब व्रत में तो एक दूसरे का खाना ऑफर नहीं कर सकते ना, इसलिए आपको ऑफर नहीं कर रही, आप घर में बनाइए और खाइए। और मिलते हैं अगले एपिसोड में।